हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता रहा था न्यूटन और लाइबर्टीज़ ने कैसे स्पीड को जनरेट किया। ठीक है, आज उसी का ही हम ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जो v होता है, v वो क्या होता है, dx अपॉन में dt पढ़ा था हमने ये। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था d अपॉन में dt इंटू में x। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन का मतलब x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, या आप खाली इतना लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। इसका मतलब यही है कि टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन किस तरह चेंज हो रही है। ठीक है, इसका प्योरली मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें क्या बताना है, डिफरेंशिएशन। ओके, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप। स्लोप हमें क्या देता है, tan थीटा। ओके, ये चीजें हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि न्यूटन ने सबसे आसान तरीका स्पीड का क्या बताया था कि आप किसी भी पोजीशन का क्या कर दें, आप टाइम के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, तो ये वाला काम आपको याद रखना है, डिफरेंशिएशन। और चलो मैं एक बार और बताता हूँ आपको। अच्छा, जो आज मैं करवा रहा हूँ आपको बिल्कुल एज इट इज कॉपी में ऐसे ही लिखने हैं। ठीक है, बुक में शायद आपको ना मिले। ठीक है, बुक में शायद आपको ना मिले, बुक में आपको सीधे सीधे ग्राफ दिए हुए मिलेंगे कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ग्राफ कैसा बनेगा। लेकिन ये चीजें आप 9th में पढ़ चुके हैं, आपको थोड़ा सा ऊपर हट के पढ़ना है। ठीक है, तो मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको प्योरली समझ में आएगा अच्छी तरह से। ठीक है, जो 11th लेवल में आपको करना पड़ेगा। देखिए, दो चीजें हम कर चुके हैं, एक कर चुके हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें हमें क्या मिलता है, स्लोप, और स्लोप की वैल्यू हम क्या लेते हैं, tan थीटा। ठीक है, दूसरा हम करते हैं इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, एवरेज वैल्यू। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू। ठीक है, या एरिया अंडर द कर्व, ये आप दोनों में आप देख सकते हैं कहां कहां, जब हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पार्ट करवाया था। ठीक है, तो आज जो हम लेके चलेंगे वो कल वाला ही पोर्शन हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्ट हम आज करते हैं ग्राफ के, और वो भी ग्राफ का कौन सा, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, इसका मतलब ये वाले करेंगे आगे, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ये वाला। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं, ये लिख लेना आप एग्जांपल। ठीक है, जो काम आने वाली चीजें वो बता रहा हूं आपको। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में आपसे ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें किस तरह सोल्व करने हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको ये दे रखा हो, ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें तीन चीजें मैं लिख रहा हूं, दिस इज t1, दिस इज t2 एंड दिस इज t3, दिस इज टाइम एंड दिस इज पोजीशन x। ठीक है, अच्छा, कुछ बुक में इसको s से लिख रखा होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को s से लिखते हैं, लेकिन मैं क्या मान रहा हूं, x मान रहा हूं, सिंपल। ओके, अब इसमें आप देखिए दो चीजें आपको देखो क्या क्या करनी है। सबसे पहले
आपको क्या चेक करना है कि वेलोसिटी एट t1 क्या होगी, वेलोसिटी एट t2 क्या होगी, वेलोसिटी एट t3 क्या होगी। ठीक है, ये जो t1 t2 और t3 पे जब हम निकालेंगे तो ये वेलोसिटी कभी भी ठीक है, या स्पीड कभी भी खाली स्पीड नहीं रहेगी। इस वेलोसिटी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्चुअल में जब भी हम निकालते हैं, जैसे t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पे आप बताओ, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो हम क्या निकाल रहे होते हैं, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया कि भाई आप टी स्क्वायर का आप स्पीड निकालें किसी पार्टिकल की t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो इसका मतलब क्या है कि वो 2 सेकेंड पे आप क्या बता रहे हैं, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये वेलोसिटी। अच्छा, इसमें आप आइए, आप देखो t1 में जब t1 का आप डिफरेंशिएशन के माध्यम से, आप देखो आप, क्योंकि आपके पास रिलेशन क्या है, डिफरेंशिएशन में आप क्या डालेंगे, सबसे पहला काम आप स्लोप डालेंगे। ठीक है, ये इसका t1 का स्लोप हो गया, ये t2 का स्लोप हो गया, और ये t3 का स्लोप हो गया। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ t1 वो आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ t2 आपको मिलेगी 0। ठीक है, ये चीजें आप लिख लेना ताकि आपको याद रहेंगी हमेशा के लिए, बुक में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, t2 पे 0 क्यों है, देखो t2 पे आपने ये टेंजेंट डाला, तो ये टेंजेंट टाइम के कैसा है, पैरेलल है। तो इस पैरेलल का मतलब क्या है, इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। ऑब्जेक्ट किस में रखा हुआ है, रेस्ट पे। ये बात समझ गए आप, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब इसका टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस वेलोसिटी का। तो इसका मतलब ये इसकी जो पोजीशन है वो आपको क्या मिलेगी, रेस्ट पे। ओके, ये बात आप समझ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए आगे की तरफ, वेलोसिटी ऑफ t3। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ t3 देखो क्या मिलेगी आपको, नेगेटिव। इसका जो टेंजेंट है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव की तरफ चल रहा है, वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रही है। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्सिस, एंड दिस इज 0। इतनी बातें समझ में आ गई, ये बेसिक सा एग्जांपल हमने लिया है। ठीक है, इससे अगला जो काम हम करेंगे उसको आप सुनिए एक बार ध्यान से। ठीक है, वो काम है एक ट्रायंगल। अच्छा, एक चीज तो आप ये याद रखना, काफी बार जैसे भी कंपटीशन क्वेश्चन में या काफी बार क्वेश्चंस में इस तरह जाते हैं, मतलब एंगल जब देते हैं ना तो 60 ना देके आपको कभी 37 मिलेंगे या कभी 53 मिलेगी। ठीक है, इस तरह के ट्रायंगल में आप किस तरह काम करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए ये वैल्यू हमेशा कुछ इस तरह होती है, 3 4 5, 3 4 5। ठीक है, इसका मतलब अगर आप कहीं कोस या साइन या टेन आप निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, कोस 53, साइन 53, टेन 37, ठीक है, ये आप निकालना चाह रहे हैं तो किस तरह निकालें। देखो कोस क्या होता है, बेस अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, 3/5। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होगा, और ये tan 37 डिग्री कितना होगा, लेकिन आपको यहाँ पे कितने चाहिए, tan 37 चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट निकालने का तरीका आना चाहिए। अच्छा, वो साइन आप निकाल लेना। ठीक है, tan 37 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होगा, 3/4। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। अगर 53 है तो क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है,
साइन कोस इस तरह आप निकाल सकते हैं। समझ गए मेरी चीज़ों को ना, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। आप देखिए आप आगे क्या करते हैं। एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा कि हर एक क्वेश्चन में आपको क्या क्या करने की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसा ग्राफ है आपके पास, ठीक है, और ये इसकी पोजीशन दे रखी है टी नोट। ये इसकी पोजीशन दे रखी है एक्स नोट। ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा है, ऐसे, ये ग्राफ ऐसे है, ठीक है। अब इस ग्राफ में क्या दे रखा है, एक तो ये एंगल दे रखा है, दिस एंगल इज 37 डिग्री, ठीक है। एक इसका जो टेंजेंट डालते हैं तो उस टेंजेंट के साथ जो इसका एंगल बनता है वो बनता है 53 डिग्री, ठीक है। अगला काम आप देखिए, इसमें आपको बताना क्या है, वेलोसिटी एट टी नोट। देखो इसमें आपको क्या बताना है, और दूसरा एवरेज वेलोसिटी। मतलब क्वेश्चन जब ग्राफ के आएंगे ना, ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है, मतलब इस तरह की ग्राफ जब भी आपको मिले, मतलब ग्राफ आपको, ये तो मैंने ऐसे बता दिया, अब ऐसे ऐसे कैसे मिल सकते हैं ग्राफ आपको, ठीक है। उसमें दो चीजें आपसे पूछी जाए कि वेलोसिटी एट टी नोट क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो आप किस तरह निकालेंगे। देखो वेलोसिटी एट टी नोट, वेलोसिटी एट टी नोट, देखो यहां पे आपने टेंजेंट जो डाली है, ये इसका स्लोप 53 डिग्री, ठीक है। तो वेलोसिटी एट टी नोट हमेशा देखो क्या होगी, तो वेलोसिटी देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ हमें डिफरेंशिएशन देता है। अभी मैंने बताया था v इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन में dt। तो डिफरेंशिएशन का स्लोप कितना होता है, tan थीटा। कितना होता है, tan थीटा, ठीक है। अब tan थीटा होने का मतलब क्या है कि tan की वैल्यू यहाँ पे स्लोप के साथ, देखो आपने ये बनाया ना टेंजेंट, तो टेंजेंट की वैल्यू कितनी है, 53 डिग्री। इसका मतलब वेलोसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ से, 53 डिग्री की वैल्यू अभी क्या बताई थी आपको, 4/3, ठीक है। समझ गए इस चीज को, ओके। थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अगले जब क्वेश्चन करेंगे ना एक दो, तो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का तरीका आप पहली बात समझ गए। क्या करना है आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब भी आपको निकालनी हो, जिस पॉइंट पे आपको निकालनी हो वहां पे एक टेंजेंट डाल दीजिए, ठीक है। या आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, टेंजेंट में एक एंगल मिलेगा, ठीक है, ओके। तो अच्छा, अगर ये वाला एंगल ना हो कि ये वाला एंगल होता 53 डिग्री, तो क्या करते आप, कुछ नहीं करना था, माइनस ले लेते, बस क्या ले लेते हैं हम, माइनस, ठीक है। जैसे अगले क्वेश्चन में आपको बताएंगे इस तरह का, ठीक है। तो पहला काम आपको समझ में आ गया, वेलोसिटी एट टी नोट। वेलोसिटी एट टी नोट क्या है, आपने टेंजेंट डाला और टेंजेंट का एंगल अभी कितना दे रखा, 53 डिग्री, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम। देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम क्या होता है, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, देखो x मान लेते हैं, x ग्राफ है, तो x की टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x नोट माइनस x जीरो। मतलब क्या है, दिस इज जीरो, यहां तक ये गया है, x नोट इसकी फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन क्या है, जीरो। तो x नोट माइनस जीरो, ठीक है। ये x का मतलब ये है कि पोजीशन उन्होंने ले ली, ठीक है। इस तरह टाइम का देखो, t नोट माइनस जीरो, ठीक है। आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं, x नोट माइनस जीरो अपॉन में t नोट माइनस जीरो, ठीक है। तो इसका देखो क्या आया, x नोट अपॉन में कितना आ गया, t नोट,
ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, 0 0 रह गया। ठीक है, अब आगे देखो, ये एक ट्रायंगल देखो, अब ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में एक्स नोट क्या है, ये पूरा क्या है, एक्स नोट तो है, और ये पूरा क्या है, टी नोट। ठीक है, एक्स नोट, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 37 डिग्री। ठीक है, और अभी 37 डिग्री वैल्यू कितनी बताई थी, 3/4। ठीक है, जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे ही आपको कॉपी में करना ही है। ठीक है, क्योंकि ये बुक में आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, ये एक एच.सी. वर्मा का पार्ट था थोड़ा सा। ठीक है आसान, मुश्किल नहीं है, आप बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए। देखो दोबारा सुन लीजिए आप कि इसमें हमें करना क्या है। दो चीजें आपको अब समझ में आ गई होंगी, या नहीं समझ में आए तो दोबारा सुनो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालने का तरीका क्या है आपके पास। सबसे पहले आप क्या देखेंगे ग्राफ में, स्लोप के साथ जो भी एंगल आपको दिया हुआ मिलेगा, ठीक है, वो तो क्या हो गया हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया हमारी, अगर आपको ओरिजिन के साथ कोई एंगल दिया हुआ मिले, ठीक है, ओरिजिन के साथ, तो आप सीधा लिख देंगे v इज इक्वल टू 10 इतना। ये आपको क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर ये बात, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। लिखना आपको ऐसे ही बिल्कुल जैसे मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर बुक में मिलेगा नहीं, फिर आप मेरे से पूछोगे बुक में है कहाँ ये। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी है। तो एक क्वेश्चन में लेके चलता हूं। एक क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दे रखा है। ठीक है, दिस इज पोजीशन एंड दिस इज टाइम। ठीक है, ये कोई वैल्यू आपको दे रखी है यहां पे 7 सेकंड। ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 21 मीटर। ऊपर वाली डिस्टेंस आपको दे रखी है 30 मीटर। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, आगे आपने कोई टेंजेंट डाला, ये टेंजेंट इस पॉइंट पे टेंजेंट डाला। ठीक है, इस टेंजेंट की वैल्यू आपको दे रखी है 45 डिग्री। ठीक है, और ये वैल्यू यहां दे रखी है 45। ठीक है, अब इसमें देखिए हम क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहला काम, ठीक है, इसमें हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, और इसी का दूसरा पार्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो पिछले ग्राफ में मैंने आपको क्या बताया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो या इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, वो आपको क्या देगा, टेंजेंट थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 45 डिग्री। इसका मतलब tan 45 डिग्री कितनी वैल्यू होती है, 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, समझने वाली बात देखो अब क्या है यहाँ पे। मैंने बताया था आपको टेंजेंट वाला एंगल ये वाला एंगल होता है। ठीक है, अब के बार इसने एंगल कहाँ दे दिया, अंदर की तरफ दे दिया। इसका मतलब इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो कैसे लिखी जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि ग्राफ भी किस तरफ आ रहा है, ग्राफ में मैंने बताया था ना ये वेलोसिटी कैसे होगी, नेगेटिव। ठीक है, स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। पहला केस आपको समझ में आया सभी को। ठीक है, दूसरा केस देखिए, आप ऐसे लिखना है आपको। दूसरा केस देखिए, एवरेज वेलोसिटी, ये सिंबल होता है एवरेज का, ये वाला। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, देखिए आप बताइए मुझे एक बार। 7 सेकंड तक, 7 सेकंड पे निकालना है, एट 7 सेकंड। 7 सेकंड तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 21 मीटर। और कहां से स्टार्ट हुआ था, 0 से।
टाइम कितना है 7, स्टार्ट कहाँ से तो 0 से, तो इसका मतलब यहाँ से कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये बात? बताइए, ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, एवरेज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, तो एवरेज 0 से 21, फाइनल पोजीशन इसकी है 7 सेकंड तक, ये 30 तो ऊपर दे रखा है। ठीक है, ये 30 अब कम आया। देखो अगर आपसे पूछा जाए एवरेज स्पीड, अब देखिए आप इसको, देखो क्या होगा एवरेज स्पीड का, बताइए, सोच के देखिए आप, क्या मैं बताता हूं आपको। देखिए एवरेज स्पीड क्या हो सकती है। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे किसका नाम आएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन टाइम। गिवन टाइम तो कितना दे रखा आपको 7 सेकंड पे, यहाँ पे निकालना आपको। ठीक है, अब पार्टिकल देखो यहां से चला और ये फिर यहां पे आया 7 पे, ये 7 है, 7 सेकंड यही है ना, तो पार्टिकल इतना चला। ठीक है, तो ये डिस्टेंस पूरी कितनी है। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये डिस्टेंस पूरी 21 नहीं है, 30 मीटर तक भी गया है ये। ठीक है, लेकिन यहां पे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। क्यों? अभी मैंने बताया था, बिल्कुल यहाँ पे आप स्लोप डालेंगे ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, मिडल पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहेगी 0। ठीक है, तो यहां तक वो कितना चल चुका 30, इससे आगे कितना चल चुका, ये देखो 30 से आगे 21 मीटर तक कितना चल चुका वो, ये डिस्टेंस कितनी है 9 तो है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ने कितनी ट्रेवल की 30 प्लस 9 अपॉन 7, 5 पॉइंट लगभग 6 आएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। क्या ये चीजें समझ में आपको इस क्वेश्चन से समझ में आई? ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना, एवरेज स्पीड, भाई ये कोई पुल नहीं है कि यहां से सीधा आ गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 0 है। ठीक है, तो यहां तक की डिस्टेंस इसकी थी 30 मीटर, बाकी जो डिस्टेंस ट्रेवल की 9 मीटर की वो यहां तक होगी। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 30 प्लस 9 39। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर किसी थोड़ा सा कम डाउट है ना तो इस वीडियो को दोबारा देखें आप, फिर आपको फिर अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ी सी नई चीजों को पढ़ते वक्त स्टार्टिंग में थोड़ा सा शायद नहीं भी आए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं आज के लिए लास्ट, पोजीशन टाइम ग्राफ पे। ठीक है, वो ग्राफ मैं बता दूंगा, आपको बनाने नहीं अभी बुक से। ठीक है, पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं ग्राफ पे, ग्राफ से रिलेटेड। देखो एक लास्ट क्वेश्चन कोशिश करना, ये हाँ जी, ये ऐसा ग्राफ है कोई, दिस इज T1। ठीक है, T2 बिल्कुल इसके मिडल में है, T3, ठीक है, और T4 और T5। ठीक है, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। दिस इज पोजिशन टाइम ग्राफ। ठीक है, ये चीजें आप जरूर देखना ना कि एक्स और टी के बीच में अगर ग्राफ होगा ना तो ये वैलिड है, अगर यहाँ पे वी होता ना तो फिर सिस्टम अलग हो जाता सारा। ठीक है, देखो अगर मैं T2 पे देखूं तो यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, क्या आपको दिख रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? क्योंकि यहाँ पे जब आप स्लोप डालेंगे ना तो स्लोप हमेशा टेंजेंशियल रहता है, तो ये इस टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो इस बॉडी किस में रहेगी रेस्ट में। ठीक है, इसी तरह आप देखें T3 पे। ठीक है, या 4 सेकंड पे आप देखिए, 4 सेकंड पे वेलोसिटी जो है वो कैसी है नेगेटिव। देखो
यहाँ पे आप टेंजेंट डालेंगे तो ये टेंजेंट कुछ ऐसे डालेगा, आप ग्राफ चेंज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे रहेगी, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ग्राफ अब कैसा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मेरा जो मेन क्वेश्चन था वो इस ग्राफ से रिलेटेड वो ये है कि ऐसा कौन सा टाइम है जहां पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों बराबर है। ऐसा कौन सा टाइम है जहां पे एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों बराबर है। देखो बताता हूं आपको, इस पॉइंट पे आप स्लोप डालिए, ठीक है। इस पॉइंट पे आपने स्लोप डाला, ऐसा डाला, ठीक है। इसी पॉइंट को आप ओरिजिन से मिलाइए एक बार, देखो क्या स्लोप और ओरिजिन वाला एंगल, क्या स्लोप और ओरिजिन वाला एंगल एक ही डायरेक्शन में नहीं आ गए। देखिए ये पूरा और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं आ गए। इसका मतलब ये वाला एंगल और यहाँ ये जो एंगल बनेगा ना, इसके साथ जो एंगल था वो ये भी वही तो एंगल है, ये दोनों एंगल बराबर हो गए इस टाइम, ठीक है। और यही मैं आपको बता चुका हूं कि स्लोप वाला एंगल और ये वाला एंगल जब बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्यों? अभी मैंने आपको बताया था एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला ये फॉर्मूला tan थीटा लगाना था, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप वाला एंगल निकालना था, तो दोनों स्लोप के भी एंगल और ओरिजिन वाला एंगल दोनों बराबर है, दोनों थीटा ही तो है, सेम ही है। तो इस केस में कब होगा ये, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या रहेगी, बराबर। क्या ये वीडियो आपको थोड़ी सी समझ में आई? ठीक है। देखो मेरा मोटिव ये है कि अभी आपके पास फ्री टाइम है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छे लेवल की ही फिजिक्स पढ़ें। 9th में जो आप काम कर चुके हैं, ठीक है। जैसे आप आज मेरे से कुछ एक ने पूछा था कि स्पीड के 4 पार्ट दे रखे हैं सर, ये बुक में नहीं मिल रहे सर, ठीक है। बुक में सारी चीजें हैं ये, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये कल मैं आपको बता ही रहा था, ठीक है। हाँ शायद ये आपको शायद ना मिले, ठीक है, और मिल भी सकती हैं। और उसमें एग्जाम्पल मैंने आपको ले लेके बता दिए हैं कि किस तरह तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं और किस तरह हम क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी किसी भी ग्राफ के लिए, ठीक है। समझ गया आज कितना काम, ठीक है। तो फिर भी किसी को कोई डाउट लगे ना तो आप मेरे से पूछ लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, गुड बाय।